जहां पूरे प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार पूरे प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ खिसकने से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। पहाड़ की बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रवासियों बाढ़ के डर सता रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर प्रशासन बाढ़ अपनी नजरें बनाए हुए है। किसी भी घटना को रोकने की कवायद में जुटा है। जहां जयपुर क्षेत्र में सीता नदी, फीका नदी तूफान पर है, वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों का किसान बड़ा ही खुद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्र का किसान इस वक्त इस बारिश का भरपूर आनंद ले रहा है। भीषण गर्मी में जमीन पूरी तरह खुश्क हो चुकी थी। इस मानसून के बाद लगातार हो रही बारिश जमीन की खुशी तो दूर हुई, अब खेतों में जल भराव से धान की फसल की रोपाई लगातार की जा रही है। इस बारिश से गाने की फसल हुई और पशुओं का चारा भी भरा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि बिच्छू घरों में घुसने लगे हैं। किसी प्रकार की अप्रिय घटना का डर कॉलोनी वासियों को सता रहा है। क्या नोमा कश्यप कॉलोनी में लगातार 3 दिन बारिश होने से और जो हमारे घरों तक में पानी भर जा रहा है और साफ बिच्छू कीड़ों का खतरा ये लगातार साफ बिच्छू कीड़े हमारे घर से ही निकल के जा रहे हैं। और यहाँ पे पानी एक घंटे की भी बारिश पड़ती है तो पूरे घर में हमारे पानी हो जाता है। और देखा जाए तो ये हर साल की तरह ही है। आते हैं लोग, कार्यकर्ता भी आते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वीडियो बना के ले जाते हैं। बस वीडियो बनी, उसके बाद कुछ नहीं। बारिश पड़ती है फिर से वही कहानी आती है, फिर बारिश पड़ती है फिर आते हैं वीडियो बनाते हैं फिर चले जाते हैं। काम कुछ नहीं होता है। प्लस सफाई होती है नगर पालिका की तरफ से, सफाई होती है, वो सफाई ही होती है खाली। बस जो कूड़ा वहीं का वहीं छोड़ के कूड़ा फिर वापस उसी में जाता है। और फिर वो हमारे मोहल्ले में जो पानी भरता है वो सारा कूड़ा उस मोहल्ले में जाके पानी ख़त्म होने के बाद तो सारा कूड़ा वहीं हो जाता है। उसमें साफ बिच्छू कीड़े सब आते हैं। 3 दिन से जो बरसात लगातार हो रही है उससे फ़ायदा तो किसानों को है ही, क्योंकि किसानों का इस समय धान लगाने का समय चल रहा है। तो सभी के जिसके पास पानी नहीं है व्यवस्था उसका भी धान लग रहा है। लेकिन इससे नुकसान भी बहुत भारी है, क्योंकि जो लोग हमारे गहरे की तरफ बैठे हुए हैं, जिनके घर बहुत बाढ़ की स्थिति हमारे देश में बनती जा रही है, तो ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वर्षा बहुत हानिकारक है। और बहुत ज़्यादा यानी कि बरसात 3 दिन से पड़ रही है। इसमें कुछ लोग जो फसल इस समय धान की लगाते हैं उनकी फसल भी तैयार खड़ी हुई है, तो उसको भी काटने में बड़ी दिक्कत आएगी और बहुत परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो ये बारिश ज़्यादातर फ़ायदे के साथ साथ नुकसान की तरफ ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि फ़ायदा तो जो शुरू की 2 बरसात हुई थी उसमें सब किसानों का अच्छा हो गया था। लेकिन अब लगातार ये पानी बह रहा है, जिससे काफ़ी नीचे हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वो नीचे की तरफ पानी जा रहा है और ये बाढ़ का रूप ले लेगा आगे जाके, जिससे तबाही मचेगी। पहाड़ों में बहुत बुरी स्थिति है, सभी रास्ते ज़्यादातर बंद हो गए हैं और जो नदियों के किनारे घर हैं सब लोगों को घरों को खाली करा दिया गया है। नदियाँ सब उफान पर आ गई हैं, जिससे जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस बारिश से बहुत यानी कि नुकसान हो रहा है और बहुत पब्लिक को परेशानी है। पे भी मैंने अपने पास से खुद कंप्लेन की थी। उसको देखते हुए पिछली बरसात पूरी बीतने के बाद भी साल भर से इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये गिनती के बिलों इसमें लगे हैं, इसके लिए भी बोला गया था पर कभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कल पानी एक बार नदी में आने के कारण फिर दोबारा से कट्टा मट्टी भरनी शुरू कर दी है, जो इसका स्थायी रूल नहीं है। और हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी थी कि ट्यूबवेल हम अपने पास से लगवा देंगे। एनओसी नहीं दी, वो बोले कि हम काम कराएंगे और अभी तक इस पर काम की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी ढिलाई है। पूरे वर्ष सूखा होने के कारण भी इस पर काम नहीं हो पाया है और अब दोबारा में बरसात सिर पर है और नदी का तेज़ बहाव होने के कारण ये तो टूट ही जाना है। बार बार विशेष रूप से बोला जा रहा है। फिर भी जो है चीनी मिल हमारी नीचे है, सारे किसान ही तो क्षेत्र हमारा चीनी मिल पर डिपेंड है, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ पर तो अभी मौके पे तो नहीं पहुँचे हैं देखने, पर इसके बारे में उन्होंने वार्ता रखी है, पर अभी यहाँ पे उस तरह से कोई सिंचाई विभाग ने अभी कार्रवाई नहीं की है। जो ये तो बिल्कुल फेल है। पिछली बार भी खूब काफ़ी कट्टा का फिशिंग हुई थी, जाल में भी मैंने लड़के जाल में बंधवाई थी, बाकी फेल है। ये चीज़ें सार्थक नहीं है यहाँ पर फीका नदी के ऊपर। तो वही बोला गया है कि अभी 6 ट्यूबवेल के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने। देखो कब से इस पर काम होता है। बे ट्यूबवेल अगर इस पर लगती हैं तो कुछ मैं कहता हूँ राहत की सांस लेने को मिलेगी। इससे क्षेत्र तो सारे ही ग्रसित है। चीनी मिल जाती है तो पूरे जसपुर विधानसभा को नुकसानदायक है। सबसे बड़ी तो चीनी मिल है हमारे क्षेत्र की। इसके नीचे राजपुर, पूरनपुर, नादई, ये सभी जो है फिर नीचे बॉर्डर का क्षेत्र लगता है। हरकिशनपुर है, जाफराबाद है, कई गांव इसके क्षेत्र के कागारपुर पर खड़े हैं। जसपुर यहाँ पे
कई बार यो साहब को भी ज्ञापन दिया गया है नगर पालिका में, मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई बार यहाँ से सड़क बनाने की, इस जल भराव से निजात पाने की समस्या के लिए लिखित में दिया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। परसों राज्य मंत्री, आपदा मंत्री विनय रोहेला जी के माध्यम से भी एक लिखित में सूचना दी गई है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाए और इस नाले का निर्माण ढंग तरीके से कराया जाए, जिससे इस कॉलोनी वासियों को इस पानी से, गंदे पानी से निजात मिल सके। घरों में सांप बिच्छू बढ़ने का डर रहता है, अनेक प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का खतरा है और इस पानी के कारण बच्चों का स्कूल जाना दुर्भर होता है। जो जानवर हैं उनका चारा लाना भी मुश्किल हो जाता है। कल के कार्यकाल में सभासद ने यहाँ पर इस कॉलोनी के लिए कुछ नहीं किया है और ये मेन कारण ये नाला है। इस नाले का निकासी ठीक प्रकार से नहीं है, जिस कारण पानी सारा जो है बस्ती के अंदर भर जाता है। नगर पालिका ने सफाई कार्य कराया है, लेकिन कूड़ा जो है वहीं पे छोड़ दिया है और वो कूड़ा फिर उस नाले में ही गिर जाने के कारण इस पानी की निकासी आगे तक नहीं हो पाई है। में बड़े बड़े नेता लोग जब से इलेक्शन का टाइम आता है, साहब देख गए, हो गया नाला और हो गया सफाई, और यो क्या क्या कभी विधायक साहब आएंगे पुराने, कभी नए आएंगे, कभी कोई चेयरमैन आगा, कभी कोई मेंबर आएंगे, ऐसे से आते आते हैं परेशान है। मोहल्ला डूबता डूबता परेशान है। कभी तो बाल लग गिरेगा इस नाले में, कोई किसी का ढोर गिरेगा आके यहाँ, कोई भाई ये होते रहे यहाँ बारिश में। अरे 10 शिकायत हो गई इस मोहल्ले की, तो सब आगे हाथ जोड़ के चले जाओ, मैं पीछे झाड़ के अपना कि साहब मेरा कोटा पास हो गया है इसका, कि साहब इसा करवाना चालू कर दूंगा मैं। चले गए कि साहब हम बनवा रहे हैं, आ रही है आज का नंबर, यो कह के चले जावे हैं। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर नेता लोग आके अपनी वो हाथ जोड़ के चले जाएंगे, हाथ पल्ला झाड़ के अपना कमीज कि चलो हो गया काम। तो का डर है, ढोरों का डर है, आदमियों का डर है, यहाँ सांप कीड़े हैं। रात को आदमी नहीं सो रहे घरों में, कीड़े आ रहे हैं, सांप आ रहे हैं, कल भी मारे हम दो। एक ना अनारिया है, कैसे मर रही है पब्लिक, इलाज करवा देंगे ये नेता लोग? यो बतलाओ मेरी बात। अभी मोहल्ला है यो पूरा बेचारा रह रिया है सही सलामत, अभी इसमें कोई सांप है, कोई कुछ है, दुनिया भर की परेशानी नहीं है। और जो इलेक्शन का दौर आब है तो ये हमारे रिश्तेदारों को भेज दें कि साहब वहाँ चलो कि वो तुम्हारी बस्ती होगी। अब तो देखा कोई इस बस्ती को आके कि साहब क्या हो रहा है बिरादरी में, अब क्या सही हो गए वही है, बिल्कुल नाला बिल्कुल चौड़ा हो रहा है, नहर से भी ज़्यादा गहरा बहुत है नाला। यो की निकासी कुछ नहीं है। वो प्रधान की तरफ जो है खेड़े वाले जो पुलिया है, वो पुलिया पहले कुछ पानी क्रॉस कर रही थी, अब वो क्या गए इन्होंने पुलिया बनवा दी है, पुलिया वो हो गई है ऊंची, उधर वो पानी नहीं जा रहा, पानी सब यहीं मर रहा है, पानी जाने के वापस उधर से पानी। यो बारिश सब कुछ ज़्यादा हो गई है, काफ़ी दिनों बाद ऐसी बारिश हुई है। फ़ायदा तो इसका दूरगामी है, पर फिलहाल अब नुकसान है, चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जो धान लग गए हैं उनमें लगातार पानी चल रहा है, डोल टूटना, पेड़ गलना। अब तो खेती में लगभग नुकसान की तरफ भी चल रहा है काम, पर यह है इसका दूरगामी फायदा रहेगा। रिचार्ज हो गई है, भूमि हो रही है, हो गई है और चल रही है, तो दूरगामी तो फ़ायदा बैठेगा, पर फिलहाल अब जो है खेती में नुकसान बैठ रहा है। पहाड़ खिसक भी रहे हैं भाई, बारिश में तो नुकसान होता ही है, पहाड़ भी सकते हैं। पहाड़ पर रहना बड़ा टिपिकल और बड़ा भारी चीज़ है। हम लोग तो केवल आवाज़ से करते हैं, पर जो वहाँ रह रहे हैं सारी दिक्कतें तो वही बता सकते हैं, वही जानते हैं, पर फिर भी पहाड़ पर रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ चोटी ऊँची नीची चोटी, पानी ऊपर से नीचे आना, फिर गड्ढेरों में नदियों में पानी पहुँचना, तो वहाँ भी जीवन तो अस्त व्यस्त सभी का है इसका ही। जो गहरे खेत में लगातार पानी चल रहा है और कई दिन तक पानी चलेगा, बरसात रुकने के बाद भी 3-4 दिन पानी चलेगा। जो लगी हुई फसल है वो बर्बादी की तरफ है, और जो लगने जा रही हैं उनमें खेतों में काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पानी नहीं रुक रहा, डोल नहीं रुक रही, तो अपना भी काम बाधित हो जाएगा। और गन्नों में पानी भरा हुआ है। अब तो यही है कि बरसात थोड़ी मोड़ी रुके, बहाव कम हो, लोग खेती बाड़ी में लगें, अपना इसे संभाल करें, जो भी हमने लगाया है लगाने जा रहे हैं, इसमें से भी काम हो सकता है। पहाड़ों से सल्ट आती है, रेता इकट्ठा होता है, और लोगों ने नदी को नाले बना दिया, नहर बना दी, तो फ्लो जो है वो थोड़ी जगह में होगा तो फिर तेज़ बहाव पड़ेगा, तेज़ बहाव होगा तो फिर उसमें अतिवृष्टि और खराबी होगा खेती बाड़ी की, मतलब जैसे ढहने की संभावना, जैसे
पीका नदी है, ये ढेला नदी है, तो ये कटान की तरफ ही चलती हैं। जब ज़्यादा पानी आएगा पहाड़ों में से ज़्यादा पानी आएगा तो कटान करेंगे। ये बरसात होने से लाभ हुआ है। इस बरसात होने से ये फायदा हुआ कि जो अभी धान की रुपाई नहीं चालू हुई थी तो एकदम अब इस टाइम रुपाई चालू हो गई है, जो सभी किसान अपना रुपाई में लगे हुए हैं। और इसमें फ़ायदा ही है हुआ, नुकसान तो इसमें बरसात का है नहीं। अभी एक दो बरसात हल्की हल्की हुई हैं, पर अभी कम है बरसात। इन दिनों में तो दूसरे तीसरे दिन पड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि ठंडक रहे, गर्मी बहुत हो जाए। जब बरसात रुकती है तो गर्मी हो जाती है। ये तो महीने दो ऐसे हैं कि इसमें बरसात दूसरे तीसरे दिन जैसे उमस हुई तो एकदम बरसात आनी चाहिए, नहीं तो काम करने में हमारे मजदूर भाइयों को बड़ी दिक्कत आती है। और इसमें तो फायदा ही है। और अभी धान का पूरा सही टाइम है, 15 दिन का तो बहुत बढ़िया टाइम है लगाई का। और लगाई इस टाइम पीक पूरी जोर पकड़ चुकी है। और इसका यही धान का मेन है हमारे तराई के अंदर, जो उधम सिंह नगर ज़िला है, धान ही ज़्यादा लगता है। और फसल गन्ने की कम हो चुकी है, क्योंकि मिलें बंद हो चुकी हैं, चीनी मिलें, इसलिए धान और गेहूं ज़्यादा लगता है। गन्ने की फसल के लिए तो ये वरदान साबित हुई है, क्योंकि पहले अपना हल्का फुल्का पानी लगाते थे किसान, पर गन्ना फिर भी उसके बावजूद भी मुरझा रहा था और रोग भी लग रहे थे। अब इस टाइम गन्ने के तो बहुत बढ़िया हो गया गन्ने के लिए। और आम की फसल, जो आम अब का ज़्यादा मोटा नहीं हो पाया गर्मी पड़ने की वजह से, क्योंकि बरसात पहली बरसात अभी 2-4 दिन पहले हुई है, अभी हफ्ता एक पहले। तो उस टाइम पे जो शुरू में नहीं पड़ी तो आम ज़्यादा फूला नहीं, आम का साइज जो है छोटा रह गया। अब जो बरसात हुई है तो इसमें आम का भी जो मीठापन आ गया है आम में भी। और इसलिए जो गन्ने का इस टाइम फसल बन गई है, तो पहले खुश्की मार गई थी तो उसमें उपज में तो कम होगा थोड़ा बहुत। और बाकी ये है कि सिमल गया है इस टाइम, बहुत वरदान साबित हुई है गन्ने के लिए। तो धान के लिए तो रोज़ पड़ती रहनी चाहिए। धान की फसल तो ऐसी है, इसमें तो पानी चाहिए। इसमें तो दूसरे तीसरे दिन पड़ती रहे तो ये धान का जो है मस्त रहता है धान। और गन्ने में तो इस टाइम फसल निकल चुकी है, अब थोड़ा 10-15 दिन में भी अगर पड़ती रहेगी तो गन्ने की फसल पल जाएगी। और धान के लिए रोज़ पानी चाहिए। सारा लाभ हुआ है, लोगों की धानों की लगाई शुरू हो गई है। गन्ने खुश्की मार गए थे बहुत ज़्यादा, गन्नों को भी एक तरह से जीवन दान मिला है। पशुओं का चारा बिल्कुल ख़राब हो गया था, वो भी शुरू हो गया। और एक मोटी बात बताऊँ, लोग क्या कह रहे हैं, आसमान का वर्षा, माँ का परसा, यही फलीभूत होता है। यदि भगवान साथ न दे किसान का तो कुछ पैदा ना कर पाएगा। ये तो भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई है जो ये बरसात हुई है, और सब लोग काम धंधे में लग गए अपने। तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब अपने काम धंधे में लग गए हैं। अब धानों की लगाई स्टार्ट हो गई है। आज 30 जून है और लगभग 2 सप्ताह में अपने लगाई का काम पूरा कर लेंगे। फिर अपनी और फसल का काम करेंगे। गन्ने की निराई है, गुड़ाई है, या दवाई डालनी है, जो भी कुछ करना है वो काम करेंगे। ये तो किसान के लिए बहुत ही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है। हाँ, फल वृद्धि एकदम रुक गई थी। आपने देखा होगा, मोटा आम मिला ही नहीं देखने को। इसमें जो बागान वाले किसान थे उन्हें बहुत बड़ी हानि थी। अब बरसात होने से फल फूलेगा तो फल ज़्यादा होगा, अच्छे पैसे उन्हें उपलब्ध होंगे और उस फल में स्वाद भी आएगा। जामुन का भी यहाँ से था, जामुन अभी तक नहीं पकी थी, अभी 3-4 दिन हो रहे हैं जामुन, ये बरसात हुई है तो जामुन भी पकने लग गई, तो लोग फलों पर वो काफ़ी प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।